जय हिंद दोस्तों, डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल, राइट? जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर एग्जाम एंड डू practice, revise your concept. Now, before dwelling into the lecture, small announcement is there, and in last there will be some uh, surprise for you. Just watch it completely, and those who are watching it, please do comment. Monday onward, I am going to start economic series, okay, where I will be covering from 2-3 sources, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सॉरी। तो 2-3 सोर्स से कवर करेंगे जहां पे, और वही करेंगे जो हमें जरूरी है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा रिस्क लेंगे, बट उसके साथ साथ मैं PT65 इकोनॉमिक्स का करवाऊंगा, जो कि जिससे आप 15 क्वेश्चन जो आती हैं 12 से 13 क्वेश्चन करके आओगे। चलो, बिफोर डिले स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि फूड कंजप्शन पैटर्न हैज चेंज सब्सटेंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड। मतलब कुछ दशकों में क्या हुआ, हमारी फूड पैटर्न जो है चेंज हो गई है। दिस हैज रिजल्ट इन द डिसअपीयरेंस ऑफ मेनी न्यूट्रिशियस फूड, जैसे कि मिलेट है ना, डिसअपीयर हुआ। तो कह रहा है कि वाइल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हैज इंक्रीज ओवर 5 टाइम्स। क्या बोल रहा है कि 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया। कब? सिंस इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में 5 टाइम्स क्या हुआ, हमारी क्या हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। इट हैज़ नॉट सफिशिएंटली एड्रेस द इश्यू ऑफ माल न्यूट्रिशन, लेकिन हमारी जो माल न्यूट्रिशन के इशू को है एड्रेस नहीं कर पाया फॉर लॉन्ग। एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस ऑन द इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली स्टेपल्स नाउ। तो जिसकी वजह से विच लेड टू द लोअर प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ इंडिजीनियस ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल क्रॉप्स और गेन्स कह लो। लोअर प्रोडक्शन हुआ और कंजम्पशन भी कम हुआ, किसका? इंडिजिनियस ट्रेडिशनल फूड गेन्स का, फ्रूट्स का, अदर वेजिटेबल, इम्पैक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द प्रोसेस। ठीक है, मतलब हमारी फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी इम्पैक्ट हुई है। फर्दर, इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन परपिट्यूएट द फूड। ठीक है, क्या बोल रहा है? कैन परपिट्यूएट द फूड। मोनोकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर। डू कमेंट इट। ठीक है, देखता हूं कितना आप लोग रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, एंड द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम बाय डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड, है ना, आपकी लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, वाटर की, फूड डिराइव थ्रू देम। तो इससे क्या हो रहा है? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ रही है, और हमारी फूड की जो सिक्योरिटी जो है वो मतलब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या हो रही है? परपिट्यूट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फूड सिक्योरिटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। अब सवाल ये है कि मतलब कि भैया एजम्पशन बताना हमको पैसेज के बेस पे। तो कह रहा है कि टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू अचीव द जीरो हंगर गोल, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर इनएविटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस द माल न्यूट्रिशन। कहाँ पे भैया, कहाँ पे बात किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की? कहाँ बोला कि भैया जीरो हंगर हमें अचीव करना है? इज दैट देयर? नहीं दिया हुआ भैया, खत्म कीजिए, हो गया। नाउ अब ऑप्शन बी एंड सी बचा। बी में भी 3 है, सी में भी 3 है। इट मीन्स कि 3 विल बी राइट कि गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। यही तो प्लीज कर रहा है ना। नाउ अब आ गया, अब हमारे पास में क्या है कि अब बचा सेकेंड एंड फोर्थ। अब द फोर प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फार्मर रिसीव सब्सिडीज इन द वेरियस वे एंड द गवर्नमेंट। कहाँ बात किया गया भैया कि फार्मर को सब्सिडीज मिल रहा है? देखो, आई और यू डोंट अप्लाई योर GS नॉलेज हियर कि हाँ भैया मतलब कि जो मतलब कि किसान की स्कीम है उससे मतलब कि भैया मिल रहा है, इनको मिल रहा है, ये बेनिफिट मिल रहा है, ये यूरिया मिल रहा है, ये नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है। नहीं, अप्लाई नहीं करना भैया, कुछ नहीं, कोई सब्सिडी फब्सिडी नहीं। GS का नॉलेज नहीं लगाना यहाँ पे, जो पैसेज में बस उसी की बात करेंगे ना। ये हमारा हुआ रॉन्ग। अब ये गया, वी लेफ्ट विद दिस वन। और अगर चाहो तो सेकंड को देखना चाहो, डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप हैज नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। यही तो बात कर रहा है कि भैया मोनोकल्चर क्या बोला कि मतलब कुछ पे अगर करोगे तो वही सीन होगा। ठीक है, चले ना।
अब ये आप पढ़ लीजिए 3 पैसेज जो कि मेरे को ऊपर ऊपर से सही देना है नाउ। अब कह रहा है कि साइंटिस्ट स्टडी द वर्नल विंडो, साइंटिस्ट ने क्या पढ़ा, वर्नल विंडो पढ़ा। क्या है वो, ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम विंटर टू ग्रोविंग सीजन, ये विंटर से आपका जो ग्रोविंग सीजन की जो ट्रांजिशन होती है। नाउ दे फाउंड दैट वार्मर विंटर विथ लेस स्नो रिजल्टेड इन द लॉन्ग लैग टाइम बिटवीन द स्प्रिंग इवेंट। जो आपकी वार्मर विंडो होती है, सॉरी वार्मर विंटर जो है जहाँ पर लेस स्नो होती है, इसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग लेग टाइम होता है बिटवीन स्प्रिंग इवेंट में एंड द मोर प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडो में। दिस चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल हैज इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। इसी वजह से क्या हो रही है, इसी चेंज की वजह से आपकी स्प्रिंग की जो टाइम टेबल में इकोलॉजिकल, सोशल एंड द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हो रही है। किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए एंड टूरिज्म के लिए। ठीक है, नाउ बोल रहा है कि एज द आइस मेल्ट अर्लियर द बर्ड डोंट रिटर्न, बर्ड क्या है, वापस नहीं आना है, तो कॉजिंग अ डिले, इसकी वजह से डिले हो रहा है। अब डिले किस में हो रहा है, और लेंदियर इन द स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट में हो रहा है, यही कह रहा है ना। नाउ थोड़ा आई एम लिटिल बिट फास्टर, ठीक है, दिस बियर विथ मी। नाउ रिफरेंस बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू एवर पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। तो कह रहा है भैया ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। कहाँ ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है, कुछ भी है, तो दिस वेंट रॉन्ग। तो हमारी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी खत्म। नाउ कह रहा अर्ली स्प्रिंग एंड द लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। भैया कहाँ से बर्ड पॉपुलेशन की बात की गई कि नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन, तो यही कहा है ना कि भाई साहब ये जो आइस जैसे अर्लियर मेल्ट हो जाती है, इसकी वजह से बर्ड क्या रिटर्न नहीं आ पाते हैं। अब बर्ड वापस नहीं आ पाते हैं तो हमारी डिले होती, लेंदी होती किस स्प्रिंग इकोलॉजिकल इवेंट में, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये भी गया, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड पैसेज वी विल सी अ ग्लोबल एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्लांट टेक इन टू ग्रो वर्सेस व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द एज अ पॉल्यूशन। ठीक है, एक ग्लोबल एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो आया तो मेजर करता है, अब ये क्या करता है, मेजर करता है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन अ प्लांट, नाइट्रोजन अ प्लांट टेक्स इन टू ग्रो वर्सेज व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ पॉपुलेशन। जितना आप ले रहे हो, जितना आप छोड़ दिए हो। ठीक है, मतलब वही हो गया ना, आप वेस्ट करे हो खाना, जितना आप खा रहे हो जितना छोड़ दिए तो वो वेस्ट ही हो गया ना। ना जैसे नाइट्रोजन जो प्लांट के द्वारा नहीं लिया गया, बाकी रह गया, तो क्या पॉल्यूशन के द्वारा छोड़ा गया, पॉल्यूशन ही है। तो सेज दैट यूजिंग टू मच फर्टिलाइजर विल लीड टू द इंक्रीज पॉल्यूशन ऑफ वाटरवेज एंड द एयर। जाहिर सी बात है, जब आप टू मच फर्टिलाइजर को यूज करोगे तो क्या होगा, जब बारिश आती है कुछ भी होगी तो पानी आपके खेतों से बह के निकलेगी, वाटरवेज में ही जाएगी ना, एयर पॉल्यूशन होगा। तो कह रहा है करंटली ग्लोबल एवरेज फॉर द नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इज अप्रोक्सीमेटली 0.4। ठीक है, कितना है, 0.4 है, मीनिंग 40% ऑफ द टोटल नाइट्रोजन एडेड टू द क्रॉप लैंड गोज इनटू द हार्वेस्टेड क्रॉप व्हाइल 60% इज लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट सीज स्टडी। स्टडी कहता है कि भाई साहब 40% ही आपका खेत में जा रहा है, ठीक है, फील्ड में जा रहा है, और 60% क्या हो रहा है आपका, वेस्ट हो रहा है, जो कि बन रहा है जब पॉल्यूशन। देखो पॉल्यूशन से याद आया, पॉल्यूशन पढ़ लेना, पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर वन क्वेश्चन विल बी फ्रॉम पॉल्यूशन, मार्क माई वर्ड, हर साल। इफ यू डोंट बिलीव जाओ PYQ उठा के देख लो आप, अगर भैया बोल रहे हैं कुछ समझ के बोल रहे हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड population is nourished by food grown with fertilizer containing the synthetic nitrogen। हाफ से भी ज़्यादा सब खाते हैं भाई, फर्टिलाइजर से ही बना होता है ना। अब वो भी क्या, कंटेनिंग नाइट्रोजन, सिंथेटिक नाइट्रोजन होता है, विच इज नीडेड टू प्रोड्यूस हाई क्रॉप यील्ड। सबको तो भैया रेस लगा है ना कि हमें 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 ज़्यादा खेती करनी है, हमें ज़्यादा बनानी है, हमें चाहिए ना। तो प्लांट टेक्स नाइट्रोजन दे नीड टू ग्रो एंड द एक्सेस इज लेफ्ट ग्राउंड, जितना चाहिए लिया बाकी छोड़ दिया, लिफ्ट कहाँ पे, ग्राउंड में, वाटर में, एयर में। दिस रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट इमिशन ऑफ द नाइट्रियस ऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जा रहा है, नाइट्रियस ऑक्साइड हो जा रहा है, अ पोटेंट ग्रीन हाउस एंड द ओजोन डिप्लेशन गैस है जो कि, एंड द अदर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूशन इंक्लूडिंग द यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स, रिवर्स एंड द कंटामिनेशन ऑफ वाटर। अब ये मेरे को प्लीज, यूट्रोफिकेशन क्या होता है बताना मेरे को, व्हाट डज मीन बाय यूट्रोफिकेशन, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बताना मेरे को। चलो ना, अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड क्रूशियल मैसेज इंप्लाइड बाय द पैसेज। कौन सा है, तो कह रहा है, ठीक है चलें,
तो कह रहा है एन इनहांस इफिशिएंसी ऑफ यूज नाइट्रोजन इज इंपेरेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट। सही है जी, बिल्कुल सही है, यही तो पैसेज की बात है, पैसेज तो यही कहना चाह रहा है। चलिए फिर भी ये सही है हमारा, लेकिन हम क्या करेंगे, फिर भी वेरीफाई तो करेंगे। चलो, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन नॉट बी स्टॉप। कहाँ से भाई, कहाँ से कैन नॉट बी स्टॉप? कैन नॉट बी स्टॉप एज इट विल एडवर्सली इफेक्ट द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। कहाँ बोल रहा है ये स्टॉप नहीं हो सकता, अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा? गलत। अल्टरनेटिव टू क्रॉप दैट रिक्वायर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड। अल्टरनेटिव टू क्रॉप्स दैट रिक्वायर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, क्यों भाई, कहाँ बात किया गया है? यही क्या, यही बताने की कोशिश यही है ना कि ज़्यादा आप ले रहे हो तो क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ डिग्रेड हो रही, तो और क्या चाह रहे हो, और हेल्थ डिग्रेड करवाओ आप। जब 40% ले रहा है तो इतना हेल्थ डिग्रेड हो रहा है, 60% लेगा तो क्या होगा फिर, प्लस जो 60% आ जाएगा, ये भी गलत। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग अ सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड विद एग्रो कहाँ बात किया गया कि इसको रिप्लेस करना है, तो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। नाउ along with sustainable lifestyle, climate justice is regarded as a significant principle in environmental parlance। ठीक है, तो जो आपकी बोल रहा है कि environment justice क्या regarded as significant parlance। now both principle है, वो आपकी स्कूल वाली प्रिंसिपल नहीं, right? both principle have bearing on the political and economic choice of nation। दोनों के पास है। सो फॉर इन आवर क्लाइमेट चेंज समिट और द कॉम्पैक्ट बोथ प्रिंसिपल हैव इलूडेड कंसेंसस अमंग नेशन। सब में आया। जस्टिस इन जुडिशियल सेंस इज वेल डिफाइंड है, हाउएवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इट हैज साइंटिफिक एज वेल एज सोशियो पॉलिटिकल कॉनोटेशन। मतलब जस्टिस जो जुडिशियल सेंस में है वेल डिफाइंड है, लेकिन कह रहा है कि भैया जो कॉन्टेक्स्ट क्लाइमेट चेंज में है तो क्या कह रहा है, इट हैज साइंटिफिक एज वेल सोशियो पॉलिटिकल कॉनोटेशन बना हुआ है। तो क्रूशियल क्वेश्चन ये है कि क्रूशियल क्वेश्चन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर विल बी हाउ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज एंड द रेवोल्यूशन आर यूज्ड टू सपोर्ट द विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज। कैसे जो हमारे विक्टिम है क्लाइमेट चेंज के, उनसे उनको कैसे मतलब जो है ना द रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन जो है उनको सपोर्ट करेगी। Now, justice in climate is not confined to action relating to the mitigation। ठीक है, मतलब जो जस्टिस क्लाइमेट नॉट कन्फाइन ओनली टू द एक्शन रिलेटिंग टू द मिटिगेशन बट इंक्लूड द वाइडर नोशन ऑफ सपोर्ट फॉर एडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज एंड कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज। यहाँ तक समझ में आया पैसेज कि क्या कह रहा है कि कंपनसेशन होना चाहिए, सिर्फ मिटिगेशन ही नहीं, मतलब कि ये करवा दिए भैया मिटिगेशन तक है नहीं, वाइडर नोशन है सपोर्ट एडेप्टेशन क्लाइमेट एडेप्टेशन होना चाहिए क्लाइमेट चेंज का। अगर मान लीजिए कोई किसान है, ठीक है, आप कह रहे हो भैया क्लाइमेट, आप ये यूज़ मत करो, क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहा है, ये फर्टिलाइजर यूज़ मत करो, ये नहीं करो, तो आप उनके पास सब कुछ थोड़ी है नॉलेज ना, दे आर लैक ऑफ मनी एंड लैक ऑफ नॉलेज एंड यू नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दैम, ठीक है, ताकि वो अडेप्ट कर सके क्लाइमेट चेंज में। कंपनसेशन दो उनको कि लॉस और उनकी जो डैमेज हुई उनकी कंपनसेशन, तभी तो चीज़ें बदलेंगी ना। नाउ तो अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड क्रूशियल। लॉजिकल, रेशनल, क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाई द पैसेज। नाउ तो कह रहा है कि क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल इन द रूल ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट। चलो समझ में नहीं आया है ना, क्या आगे देखते हैं। तो कह रहा है अभी तो हम तो क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे थे, तो क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल में होना चाहिए, है ना, इन रूल ऑफ ऑल न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट जो भी चीज़ें चल रही है। तो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड अक्रॉस द ग्लोब। कहाँ बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात करिए, आप कह रहे हो उसकी बात करिए। देयर इज एन इम्पेडिंग इशू ऑफ डीलिंग विथ ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज विक्टिम। देयर इज एन इम्पेडिंग इशू ऑफ डीलिंग विथ ह्यूज नंबर, ये भी गलत है। कहाँ बात की कि ह्यूज नंबर है, इतना है, 10 है, 15 है, इम्पेडिंग डीलिंग ये वो। Climate change in all its connotation is mostly due to developed country and therefore their share burden should be more। ना डेवलप की बात की, ना डेवलपिंग की बात की, ना शेयर की बात की, कुछ की बात नहीं की। तो ऑप्शन वी विल गो विथ ऑप्शन ए कि क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन इन द डिटेल होना चाहिए, ठीक है, इन ऑल रूल ऑफ द ऑल इन द रूल ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट जो भी बन रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और पैसेज देखेंगे, चलिए एक और पैसेज देखेंगे ना, सेम है।
तो कह रहा है सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जो कि अनकल्टिवेटेड सिस्टम सच एज फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड हो गया, पैस्चर हो गया, इन एडिशन टू एग्रीकल्चर लैंड इनेबल्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू फूड कंजप्शन, है ना। जो मतलब कि आप नॉन एग्रीकल्चर लैंड से भी अगर ले रहे हैं तो क्या कर रहा है आपको, मतलब एक इनेबल का सिस्टमेटिक अप्रोच कर रहा है फूड कंजप्शन के लिए। इट अलाउ रूरल एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज टू सस्टेन देमसेल्फ फॉर द होल ईयर, है ना। नॉन एग्रीकल्चर लैंड जैसे कि जो आपके अनकल्टिवेटेड लैंड हो गया, फॉरेस्ट वगैरह, वेटलैंड वगैरह हो गया, ठीक है। तो क्या करा, अलाउ करा रूरल और ट्राइबल कम्युनिटी को सस्टेन करने के लिए खुद से पूरे साल के लिए, एंड स्टीयर क्लियर ऑफ नेचुरल डिजास्टर, सीजन इंड्यूस शॉर्टफॉल ऑफ एग्रीकल्चर फूड, है ना। जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से मतलब कि चीज़ें दिक्कत हो जा रही हैं, जो सीजन इंड्यूस शॉर्टफॉल हो रही है, कभी बारिश नहीं आई तो हुई नहीं खेती, तो उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। सिंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्री इज ऑफन मोर रेजिलियंट टू द एडवर्स वेदर कंडीशंस दैन द एनुअल क्रॉप, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है। मतलब कि ट्री का क्या, अच्छी एक बात बताओ, क्लाइमेट कितनी भी हो, है ना, अब गर्मी कितना ही पड़ जाए या मतलब कि बारिश हो गर्मी नहीं पड़ो, ठीक है, तो क्या आपके पेड़ में आम आनी बंद हो जाती है क्या? सीजनल फ्रूट है तो ग्रो तो होती आती है ना, हर साल आती है। तो कम जो है ना मतलब कि ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता क्लाइमेट से वो एज कम्पेयर टू क्रॉप, ठीक है। फॉरेस्ट फूड हो गया, ऑफन प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज कॉज बाय द क्रॉप फेल्यूर, जब हो गया वो। फॉरेस्ट फूड आल्सो, ठीक है, फॉरेस्ट फूड आल्सो मेक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द सीजनल क्रॉप गैप्स, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बनाता है जब सीजनल क्रॉप गैप्स होती है। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेटर बेस्ट रिफ्लेक्ट, ठीक है, क्या कह रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द वर्ड, रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो कह रहा फूड यील्डिंग ट्री शुड रिप्लेस अदर ट्री इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया एंड कम्युनिटी ऑन लैंड। रिप्लेस की बात नहीं कही गई है, हम तो बात करें कि भैया मिला के चलेंगे, राइट। नाउ फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन इंडिया विथ प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, कैन नॉट बी, जब आ जाए तो जब ऐसे किसी में उड़ा है तो कान खड़ा हो जाना चाहिए आपका, सचेत हो जाओ, बी कॉन्शियस, बी अलर्ट। तो ये गया गलत। Westland and degraded area in India should be converted into agroforestry system to help the poor. Westland और एग्री मतलब डेवलप्ड करने की बात ही नहीं की गई है ना, कि नहीं भैया आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे करो वैसे करो, गरीबों की ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए। Now agro ecosystem should be developed in the addition to or along with the conventional agriculture, यही तो बात क्या किया है, यही तो बता रहा है, क्या कर रहा है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड। तो क्या हो रहा है, जो कि आपकी पौधे होते जो फॉरेस्ट है, तो एग्रो फॉरेस्ट इकोसिस्टम शुड भी डेवलप होना चाहिए, जहाँ पे कि इन एडिशन टू कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। चलिए यही है, हाँ, जो सरप्राइज की बात कर रहा था मैं। अगर आप लोगों को मैपिंग की सीरीज चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू गाइज वांट मी कि हाँ भैया आप मैपिंग की सीरीज लेके आओ, जहाँ पे मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि यू विल स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो आराम से करके आऊँगी, जितना भी मैं कवर कर पाया। बाकी मैं पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो है इन्वायरमेंट का, ठीक है, पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स प्लस इन्वायरमेंट का मैं PT 365 एक्सटेंसिवली कवर करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम हियर, वाई टू फियर। चलिए कल मिलते हैं, बाकी जो रह गया पैसेज कल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। बहुत उम्मीद है आप लोगों से मुझे, बहुत। कभी ऐसा लगे कि अगर लगे कि कभी आप हताश महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, लग रहा है कि यार सब कुछ खो दिया है आपने, जस्ट रिमेंबर कि अगर लगे कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लगे कि कोई खड़ा नहीं है आपके साथ, जस्ट रिमेंबर देयर इज अ वन ब्रदर फॉर यू, मैं हूँ आपके साथ, टिल योर जर्नी लास्ट तक चलेंगे, साथ ही चलेंगे, ठीक है, ओके, राइट, जय हिंद।